नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो चलिए इसकी जीके के सेक्शन को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है और बाकी 1% में अन्य सारी गैसें। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसके पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग होता या होत्र कहते हैं और इसमें 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए हैं, उसके बाद अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद। जो आईपीएस अधिकारी होते हैं इनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में इसी जगह होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा तीनों में अपराध और अपराधी के जिक्र आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में 10 नब्बे को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 नब्बे को वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? अधिनियम आया था 2005 में लेकिन लागू हुआ 2006 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, गुजरात की केवड़िया में। अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोकुल पुरस्कार संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हर जिले में दिया जाता है और जिले का जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक किसान होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई हुई थी, आपको पता ही होगा। और इसका समझौता ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है 1966 में हुआ था, 1966 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो पुर्तगाली उपनिवेश मछलीपट्टनम नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मछलीपट्टनम ये डचों की बस्ती थी और बम्बई, हुगली, चौल, दमन दीव, गोवा ये सब पुर्तगालियों का उपनिवेश था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद जो है ना ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर्स का है 2021 का, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? भारत का प्रथम चल पुलिस थाना पंजाब के होशियारपुर में है। ये नागरिकों के घर जा जा करके उनकी समस्याओं का समाधान करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ये भी करंट अफेयर से है 2021 से, इसको हम लोग स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो ये राणा अमर सिंह जी मेवाड़ के अंतिम शासक थे और राणा प्रताप जी के पुत्र थे। तो ये समझौता जहांगीर से हुआ था, एक अपमानजनक समझौता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियां दी गई हैं और उनका उद्गम स्थल पूछ रहा है। कावेरी नदी, मैसूर का पठार गलत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ताप्ती नदी बेलूर का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार, गोदावरी नदी त्रिम्बाक नहीं है, ये त्रियंबक का पठार नासिक के पास से। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी करंट अफेयर्स 2021 है, इसको हम लोग छोड़ेंगे और ये भी सवाल हम लोग छोड़ देंगे। ये 21 नंबर और 22 नंबर, ये दोनों करंट अफेयर 2021 के सवाल हैं, इसको हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। तो ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? बागवानी से, पौधारोपण से? नहीं, ये संबंधित है आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवर्धन योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? गोवर्धन योजना संबंधित है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? तो वयोवृद्ध टोटल जो नागरिक हैं, महिला पुरुष मिला के, वो 10.3 करोड़ हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 5.3 करोड़ है, यानी कि 53 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को, और प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर, और वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी। अगला प्रश्न देखते हैं, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो ये जो पोटला पैलेस है ना, ये दलाई लामा का निवास स्थान है तिब्बत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से सामान सहित किस वर्ष फेंक दिया गया था? तो वो साल था 1893। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? देखिए, जरीब का प्रयोग भूमापन के कार्य में किया जाता है, तो इसमें फीता, छल्ला, गट्ठा सब होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है 4840 वर्ग गज के, 10 वर्ग जरीब के, 0.4047 हेक्टेयर के, या उपर्युक्त सभी? तो इसमें ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो ये विजयनगर साम्राज्य था, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो ये बहुत ही कट्टर और धार्मिक था,
औरंगजेब, ये शराब को छूता तक नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें किसको जाता है? यानी कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में इसको लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामानंद जी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, उसके बाद न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। तो देखिए, विश्व जो है 24 टाइम जोनों में विभाजित है और प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? उसको हम लोग कोहरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवाओं में ये बलुई मिट्टी जो होती है, जिसमें रेत बहुत होता है, ये उड़कर आती है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।